Brought to you by Haier, world's #1 home appliances brand. 22 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था कि अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया, फोर्डो, नतान्स और इस्फहान। ट्रंप ने एक नहीं बल्कि कई बार कहा कि हमला इतना जोरदार था कि तीनों साइट्स ध्वस्त हो गईं और उन्होंने ईरान को कई साल पीछे धकेल दिया है। लेकिन अब अमेरिका के ही बड़े मीडिया संस्थान ने यह दावा किया है कि ट्रंप की सारी बातें झूठी हैं। बात ट्रंप की क्रेडिबिलिटी पर आई तो ट्रंप ने मीडिया को ही फर्जी बता दिया, कहा कि एक सफल स्ट्राइक को बदनाम किया जा रहा है। अब आखिर मीडिया रिपोर्ट में ऐसा क्या छपा कि ट्रंप इतना नाराज हो गए और बदले में ट्रंप ने क्या बयान दिया, ये जानेंगे आगे इस वीडियो में। 24 जून को अमेरिकी मीडिया संस्थान न्यूयॉर्क टाइम्स ने न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक को लेकर एक आर्टिकल छापा। हेडिंग दी, यूएस रिपोर्ट कहती है कि हमले से ईरान का परमाणु प्रोग्राम केवल कुछ ही महीनों के लिए पीछे गया है। खबर में दावा किया गया कि अधिकारियों का कहना है कि ईरान की 3 परमाणु साइट्स पर अमेरिकी बमबारी से देश का परमाणु कार्यक्रम केवल कुछ ही महीनों के लिए पीछे गया है। हमले से थोड़ा ही नुकसान हुआ है, अंडरग्राउंड बिल्डिंग को कोई क्षति नहीं पहुंची है। रिपोर्ट दावा करती है कि ईरान के अधिकतर यूरेनियम भंडार को हमलों से पहले ही हटा लिया गया था, जिससे साफ है कि परमाणु सामग्री को बहुत कम हिस्सा ही उसका खत्म हुआ है। मुमकिन है कि ईरान ने परमाणु सामग्री को किसी गुप्त जगह छिपा दिया है। इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने सीधे राष्ट्रपति ट्रंप का नाम छापा और उन्हें बड़बोला बताया। लिखा कि हमले के प्रारंभिक आकलन से पता चलता है कि ट्रंप का दावा कि ईरान की परमाणु सुविधाएं नष्ट हो गई हैं, ये अतिशयोक्ति है। डिफेंस खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट का कहना है कि साइट्स को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने उम्मीद की थी। ईरान ने अपनी लगभग सभी परमाणु सामग्री पर नियंत्रण बनाए रखा है, यानी अगर वो परमाणु हथियार बनाने का फैसला लेता है तो जल्द ही उसे बना लेगा। इसी तरह की खबर एक दूसरे अमेरिकी मीडिया संस्थान CNN ने भी छापी थी। पेंटागन रिपोर्ट के हवाले से लिखा था कि न्यूक्लियर साइट को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, कुछ ही महीने में ईरान इस क्षति को रिकवर कर सकता है। इस रिपोर्ट में भी यही कहा गया था कि यूएस हमले से पहले ही परमाणु सामग्री को साइट से हटा लिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के दावे के बाद ट्रंप का बयान सामने आया। भारतीय समयानुसार 25 जून की सुबह ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर लिखा, CNN और असफल मीडिया संस्थान न्यूयॉर्क टाइम्स मिलकर फर्जी खबरें चला रहे हैं, इतिहास के सबसे सफल सैन्य हमलों में से एक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान में परमाणु स्थल पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। टाइम्स और CNN दोनों को जनता की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि ट्रंप को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। एक्स पर लिखा कि CNN फिर से फर्जी खबरें चला रहा है। इस कथित आकलन को लीक करना राष्ट्रपति ट्रंप को नीचा दिखाने का एक प्रयास है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने वाले बहादुर लड़ाकू पायलटों को भी बदनाम किया जा रहा है। सब जानते हैं कि जब आप 14-30 हजार पाउंड के बम टारगेट पर गिराते हैं तो विनाश होता है। जानकारी के लिए बता दें कि 22 जून को ट्रंप ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को खत्म करने का दावा किया था। कहा था कि अब ईरान भविष्य में न्यूक्लियर पावर नहीं बना पाएगा। हालांकि अब ट्रंप के इन दावों को उनकी ही मीडिया गलत बता रही है। मामले से जुड़े दूसरे अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है विभावरी, देखते रहिए दी ललन टॉक।